आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो क्वेश्चन एक चीज दिया है यहाँ पर कि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। पूरब की ओर जाता है इसको धनात्मक कहते हैं, तो पश्चिम की ओर जाएगी तो उसे किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे? तो इसको लिखना है। पहले तो लिखेंगे आंसर में पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित करेंगे। जब पूरब की ओर जाते हैं तो उसको धनात्मक में निरूपित करते हैं, तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो उसे किस में करेंगे? ऋणात्मक में निरूपित करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई सड़क है, इस साइड है पूर्व और इस साइड है पश्चिम। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु ए है जहाँ सीमा स्थित है, यह यहाँ खड़ी है। अब पूरब की ओर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। पूरब की ओर सीमा 20 किलोमीटर दूरी करती है और कहाँ जाती है? बी बिंदु तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब इसी के अनुदिश मतलब इसी की विपरीत दिशा में मतलब पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए यहाँ 35 किलोमीटर यहाँ पर हुआ, कोई बिंदु यहाँ पर भी है, ये सी बिंदु है। कितना मीटर? 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बिंदु ए है, ए से इस ओर पूरब कहलाएगा और इस ओर पश्चिम कहलाएगा। तो पूरब की ओर जा रहा है तो इसको धनात्मक में लिखेंगे और पश्चिम की ओर आ रही है इसको क्या लिखेंगे? ऋणात्मक में। तो अगला क्वेश्चन है बिंदु ए से अंतिम पूर्णांक से बिंदु ए से अंतिम स्थिति की को किस अनुपात में निरूपित करेंगे, किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे? तो लिखेंगे बिंदु ए की अंतिम स्थिति बराबर, तो देखिए पश्चिम की ओर आ रही है, इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, और पूरब की ओर जा रही है इसको हम लिखेंगे प्लस। तो प्लस 20 है तो घटाएंगे, प्लस माइनस तो घटाएंगे, तो 35 में 20 घटाएंगे तो 15 आएगा। अब बड़ी चीज़ माइनस में है तो उसमें -20 और 25 और 15 किलोमीटर। तो बिंदु ए की अंतिम स्थिति क्या होगी? -15 किलोमीटर। तो यही होगा आंसर। तो आप पहला यहाँ से लिखिए, उसके बाद ये चित्र बना लीजिए, समझने में आसानी होगी। उसके बाद ये बना लीजिए। धन्यवाद। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।